अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी ऑनलाइन क्लास की वीडियो है। जो ऑनलाइन क्लास होती है हमारी, तो इसमें एक दो चीज़ें थी वो बतानी। हर रोज़ हमने क्लास होती है हमारी, डेली बेसिस पे हम क्लास कराते हैं, ऑनलाइन क्लास होती है हमारी। तो इसमें ये चीज़ें होती हैं जो अगर हम एक दो दफ़ा मैंने ये वीडियो यूट्यूब पे दिया आपको, तो काफ़ी लोगों ने एतराज़ किया ये आप कैसे वीडियो बनाते हैं। मेरा भाई देखो, एक वैसे जनरली वीडियो बनानी है, चीज़ अब आपके सामने पड़ी है वो और चीज़ होती है। उसको हम रिपेयर करते हैं फिजिकल तौर पर, ये चीज़ बदल दी, चेंज कर दी, ये होगी। ये भाई होती है ऑनलाइन क्लास। इससे जो बंदे पढ़े लिखे बंदे हैं ना, वो समझते हैं इन बातों को। हर बंदा इस चीज़ को नहीं समझ सकता। ये जो क्लास ऑनलाइन होती है, ये ऑनलाइन क्लास में देखें एक चीज़ है, बंदा हमसे यहाँ पे सीख के आगे प्रैक्टिकल करता है, काम करता है और पूरा वो काम करता है। ज़ाहिर बात है, कोई खामखा नहीं। इतने बाहर इतने ममालिक में जो भी कंट्री में लोग बैठे हैं, बेवकूफ़ नहीं है वो ऑनलाइन क्लास लेते हैं हमसे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी अक्सर ये देखें, ये पीसीबी ये हर मुल्क में हर जगह यूज आम होने वाली होती है। कोई जरूरी नहीं। अगली बात यह है कि कोई भी पीसीबी इस तरह आप देख सकते हैं, ये इसकी जो मैथमेटिक होता है ये सेम होता है। ये नहीं होता कि इसमें ये आईपीएम है, ये कितनी पीसीबी में लगता है आपको पता होगा, ये किसी भी में काफी में लगता है। तो जी आ गए जी, सारे लोग शुरू हो जाए। अब करें ऑनलाइन क्लास कर दें हम। जी सर। तो कितने रह गए देखें, चेक करें। अभी 3 लोग रह गए हैं। तो अभी इसमें ये ऐसा है, तो चलो इनको जरा समझा लेते। तो इसको ये देखेंगे, यहाँ पे हम काम करते हैं, ये मैथमेटिक्स इसका एक होता है। अगर किसी में आईजीबीटी एक लगे, दो लगे, सिस्टम एक है। ये नहीं है कि इसमें आईजीबीटी और काम करेगा, दूसरी पीसीबी में और करेगा, या इसमें और करेगा दूसरी में। ये ब्रिज का काम एक है, कहीं भी लगा, इसका मकसद ही काम यही होता है। इसने परसेंट डीसी आपको देने होते हैं। इसी तरह आईपीएम का फंक्शन होता है, बाकी चीजों का फंक्शन जो होता है। जहां पे ये चीज है, ये देखें, अब यही इस पे बात कर लें। ये लगा हुआ हमारा 7805 रेगुलेटर लगा हुआ। इसका फंक्शन ये है कि इसने आगे फिक्स 5 वोल्टेज ये आपको देने हैं। ये डिम में हो, एसएमडी में हो, अम्पेयरों का फर्क आ जाता है, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये 9 वोल्टेज दे दे या 12 दे 18। इसने फिक्स 5 देने होते हैं। मेन चीज होती है हमारी, जो काम हम करते हैं उसका हमें मैथमेटिक का पता हो, उसको मेन चीज का पता हो, तो हम काम कर सकते हैं। किसी भी जगह इलेक्ट्रॉनिक्स की आप काम करें, वहां एक चीज है जो जिसकी भी चीज में जो काम होता है वही उसने करना होता है। ये नहीं हो सकता कि ये लगा हुआ है, रजिस्टेंस लगी हुई, वहां का और काम कर दे, यहाँ नहीं। ये काम होता है, काम में फर्क नहीं आता। तो अब शुरू करते हैं क्लास को। आ गए सारे लोग? जी सर। तो अच्छा भाई, मेहरबानी करना, खसूसी जरा कैमरा तो अपना आपका ठीक है ऑन रखें, लेकिन मैक नहीं ऑन करना आपने किसी बंदे ने भी। तो इसमें ये देख सकते हैं, अब ये आपको ये वाला नजर आ रहा होगा। इसमें आपने जो पीसीबी आपको दिखाई है, आज हम इस पे बात करेंगे। इस पे काम कॉमन एरर आता है, इसमें E5 का एरर होता है इसमें, इस पीसीबी में। अब इसमें E5 है, और इसमें ग्री में E6 आ E6 गया, है जी। हायर में E7 आ गया, जी। और दूसरी कैनवर्ड में 6 आ गया। जी। ये सारे जो एरर हैं मिसाल के तौर पर, या कोई और कैनवर्ड में कैनवर्ड में आ गया, कैनवर्ड में बात कर रहा हूँ, कैनवर्ड में हो गया, पैल में हो गया, दूसरे में हो गया, काफी में तो ये पीसीबी लगी, उसमें E5 ही आएगा। तो E5 का जो एरर है, बेसिक एरर E5 का जो इसमें आता है, इसमें E5 का एरर इसलिए आता है कि इसकी कम्युनिकेशन आउटडोर इनडोर नहीं हो रही। तो कम्युनिकेशन का ये एरर है, इसने फॉल्ट बता दिया। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमने चीज ये देखनी होती है, आपने कहीं भी देखें कि इंडोर आउटडोर में आपस में जो वायर है वो ठीक है, एक नंबर। दूसरे नंबर पे ये जो वायर वाला मसला है ना, ये इसकी 1% 0-0 रेशियो होती है। इसमें कोई इतनी नहीं होती कि इसमें ज्यादा नहीं होती, बहुत कम। एक चीज जो हमारे मैकेनिक भाई मेन गलती करते हैं काम में, आप जरा, खालिद साहब आपने उस दिन पूछा था सवाल, ये यूएई से हैं खालिद भाई हमारे, इन्होंने पूछा था कि आप जब ज्वाइंट लगाते हैं, जो इंडोर से आउटडोर एक्सटर्नल इंटरनल वायर होती है, उसको जब ज्वाइंट लगाते हैं वो किस तरह लगाना है। भाई उसका बेहतर हाल जो मैंने आपको बताया था, फिर आप रिपीट कर रहा हूं आज आपको, आपने उसे व्हाट्सएप पर रब्ता किया था। उसको आपने सोल्डिंग करना है। उसको अच्छी तरह सोल्डिंग करने के बाद अच्छे तरीके से दोबारा किसी भी वाटर से चीज से साफ करके, ताकि ऊपर जो उसके ऊपर आपने पेस्ट लगाई है उसमें काफी ज्यादा मसले होते हैं, वो खराब करती है, बाद में कार्बन का बायस बन जाती है। उसको अच्छे तरीके से एसिड होता है उसमें साफ करके, उसके ऊपर पहले स्लीव चढ़ानी, हीट स्लीव चढ़ा के उसके ऊपर करके, उसके ऊपर फिर आपने हीट लगा देनी, ताकि उसमें पानी वगैरह आ जाए। जो मैंने आपको उस दिन में बताया था, यही बात बताई थी। और इसको हमेशा हमेशा जब भी सिग्नल के लिए वायर यूज करें,
वो आप जो जनरल इसमें आती है वो 76 सीरियल की होती है, 23 76 40 76, वो जो सॉफ्ट वायर होती है वो यूज करनी है, हार्ड वायर यूज नहीं करनी। इसमें बड़ा मसला होता है। आप अक्सर कर रहे हैं जी 729 तीनों से ये लगाएं, ये कभी वायर ना लगाना कम्युनिकेशन को। और इसमें आइसोलेशन टेस्टर आपके पास एक होता है, स्पेशल होता है, वो आपके पास होना चाहिए आपके पास, जिससे आप इंसुलेशन इसकी टेस्ट कर लें। इंसुलेशन अगर खराब होती है, बाज़ आप वायर वहां इंसुलेशन टेस्टर पड़ा उठाएं जरा, इसको जरा साइड पे करें जरा, वो सामने दो इकट्ठे पड़े हैं, वो दो दोनों, हाँ जी दोनों, तो ये दोनों इकट्ठे होते हैं। ये इंसुलेशन टेस्टर में आपको इस वक्त दिखा सकता हूँ, सफाई कर, तो इसको दिखाता हूँ आपको। ये आपने यूज करना है इंसुलेशन टेस्टर, टेस्टर यूज करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें जो हम वायर लगा रहे हैं वो इस काबिल है या नहीं है कि इसका जो कम्युनिकेशन है उसको प्रॉपर वो कवर करेगी। अक्सर होता यह है कि आप वायर लगा देते हैं, उसकी वजह से भी ये कम्युनिकेशन जो है बेहतर नहीं होती, आपको एरर की फिर सामना करना पड़ता है। हालांकि होता क्या है, आप मार्केट से वायर लेने जाते हैं तो वायर तो आप मांगते हैं 3 कोर 4 कोर, वो आपको दे देते हैं, लेकिन इसमें मेन चीज जो होती है जो मैं आपको आज बताने लगा हूं उसकी टेस्टर की, ये देखें, ये जो क्लास होती है इसमें क्लास की काम में और आम में जमीन आसमान का फर्क है। क्यों? क्लास में हमने फीस ली होती है, हम एक एक चीज को बताना होता है, क्लास होती है ये देखें, ये वाले टेस्टर आपने ले लेनी है। आपने भाई खालिद साहब आपने स्पेशल पूछा था उसे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये मैं यूज करता होता हूँ ये वाले। ये अक्सर हमें ये देखें ये मसले आते हैं जब तक हमारे पास इंसुलेटर टेस्टर ना हो, ये वाले टेस्टर मेरे पास ना हो, ये देखें ये जो टेस्टर हैं ये मेरे पास ना हो, तो इससे मैं ये है कि मैं काम नहीं कर सकता। फिर मुझे ये आएंगे मसले मसाइल। ये टेस्टर है, ये मैं आम यूज करने के लिए ये रखता हूं, ये जरूरी नहीं कि इसी के लिए, और भी वाले से टेस्ट करता हूं। ये टेस्टर होता है, ये यूज आपने करना है तो आपको ये मसले नहीं आएंगे। अब इसमें अगली बात ये है कि आगे चलते हैं इसके, जब ये काम आपने करना है कि E5 का एरर आपको आ रहा है, तो आपके पास अगर पीसीबी आ गई, पर शॉप पे आपने ले आनी है पीसीबी, तो पीसीबी को आपने यहां पे ये देखें कि एक एल और एन, हर पीसीबी में एन और एल की दो जहां पे कनेक्टर लगे होंगे, ये देखें एन, ये वाला लगा हुआ जी, ये वाला है कौन सा, जिसको करते हैं जरा साफ, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है हमारा, ये देखें ये वाला कौन सा है जी सर, एन, एन, ACN इन जी, एन का। और इसके बाद ये जो लगा हुआ है ये कौन सा है, ये है एल। इस पे आपने कनेक्ट करना है करके, और वोल्टेज इसको 220 जो होते हैं सीरीज में लगाने हैं, लेकिन ये चलेगी नहीं, एरर देगी। इसके साथ यहाँ पे पॉजिटिव से, ये जो पॉजिटिव लाइन है यहां से ये देखें डीसी यहाँ पे आएगा, और यहां से ये दोबारा निकल के यहां से आप इसको एक कनेक्टर यहाँ पे लगाएंगे, रिएक्टर बोलते हैं उसे, ट्रांसफार्मर सा, जैसे आपको पता है बाहर आप काम करते हैं तो वो लगेगा। तो वो करंट को इधर से जो है पास करके यहां से शॉर्ट की डायोड में, यहां से शॉर्ट की डायोड में, शॉर्ट की डायोड से सीधा ये हमारा इसमें कैपेसिटर में, तो उसके साथ यहां से इसमें आ जाएगा। तो यहां पे पॉजिटिव जब आ जाएगा तो इसको जो है एन है जो वहां पे न्यूट्रल है, यहां से आएगा वो इसका माइनस जो है, जिसे बोलते हैं माइनस डीसी कैपेसिटरों में। कैपेसिटर के बाद यहां से इसके नीचे से प्रिंट है, तो प्रिंट यहां से होके यहां पे आ जाएगा। ओके जी सर, शंट से होके आ जाएगा। तो यहां पे इसको 310 वोल्टेज जो है यहां पे इसके हमें कितने जी 310 वोल्टेज यहां पे डीसी मिल गए। तो जब यहां से 310 मिल गए, अगर ये इसका जो लैंप है अगर ये फुल रोशन हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ऐसा स्लोली ऑफ हो जाता है, तो इसमें हमको पता ये चलता है कि इसमें कोई चीज अंदर से शॉर्टेज है। शॉर्टेज के दौरान इसका फ्यूज बर्न नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि इसमें ये पीटीसी ये वाली लगी हुई है, जो पीटीसी है इसमें, ये पीटीसी जो लगी हुई है यहां पे, तो इसको अगर आप यहां पे देखें कि पीटीसी को, पीटीसी लगी होती है जो कि गर्म होने पे आस्ता आस्ता वोल्टेज को रोक देती है, ब्रेक कर देती है।
पीटीसी का दो तीन फंक्शन होते हैं। एक तो फंक्शन मेन चीज होती है, आप छोटा सा मोबाइल चार्जर लगाते हैं तो इसमें जहां पे जब आप छोटा चार्जर लगाते हैं ना तो उसमें बड़े स्पार्किंग होगी, जब आप लगाएंगे ना से बड़ी आवाज आएगी। असल में वो स्पार्किंग होके दोबारा ये खत्म हो जाती है। वो होती क्या है, छोटा सा कैपेसिटर लगा होता है, वो चार्जिंग होता है, तो उसकी कैपेसिटिंग की वजह से, उसकी चार्जिंग प्लेटों की जोड़ने की वजह से जब ये आता है तो स्पार्किंग होती है, बाहर आपको बड़ी स्पार्किंग होती है। तो जब ये बड़े कैपेसिटर इतने हैवी चार्ज होंगे तो ये कितनी वहां पे होगी, वो तो अगर हो गया तो कस्टमर बटन ऑन करेगा तो कहेगा उठाइए, अगर स्विच लगा ली उसका उठाइए, एसी उठाइए, तो हमें सारा कोई तबाह करने लगा था। तो उसकी वो स्पार्किंग को कंट्रोल हमारी पीटीसी करती है। ओके जी सर। जैसे कि एक चीज है, आप एक शॉपर ले ले, मिसाल दे रहा हूं, क्लास है, ये मैं कोशिश करूंगा कि शायद मैं चढ़ाऊं, यूट्यूब पे ना चढ़ाऊं, क्योंकि क्लास की वीडियो लोग बातें करते हैं, बेवकूफ लोग होते हैं, बातें करते हैं खामखा। तो इसलिए ना ये बंदों को नहीं पता नहीं होता कि क्लास कैसे होती है, वो समझते पता नहीं देखा है तो नहीं, क्योंकि लोगों को इन चीजों की अवेयरनेस ही नहीं है। तो इसलिए जाहिर शॉपर ले लें आप। शापर में अगर कोई एक जैसे शापर है आपका 5 किलो का है, तो आप 5 किलो के शापर में एकदम 5 किलो डालेंगे नीचे से गया जी, ठीक। अगर 5 के बगैर 5.25 5.5 किलो उसमें वेट डाल दें, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली डालें, तो वो पानी डाल दें आप, तो वो बर्दाश्त का। यही चीज होती है कैपेसिटर, जब ये चार्ज होता है तो स्लोली स्लोली चार्ज होता है, तो ये स्पार्किंग नहीं होती, आराम से कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है। इसका काम ये आ गया। इसके बाद हम जब आगे आते हैं तो इसमें ये कैपेसिटर जो होते हैं ये चार्ज हो जाते हैं, तो ये सारा सर्किट को देखता है, ये सारे सर्किट को देखता है। अगर सर्किट में कोई चीज शॉर्टेज हो उसी वक्त इसने क्या होना है, हीट हो गया, ट्रिप, ये ट्रिप हो जाता है। उतनी देर ट्रिप रहेगा कि जितनी देर तक दोबारा ठंडा होकर ऑन नहीं होता। इसकी वजह से फ्यूज बर्न नहीं हो रहा है इसका। तो जब ये सिस्टम सारा हो गया, अब इसमें होता क्या है, इसमें आपने देखना कि अगर इसका ये आईजीबीटी लगा होता है, यहाँ ये वाला जो होता है, ये वाला हमारा आ गया कौन सा जी, इमीटर। इमीटर, और ये आ गया कलेक्टर, और ये हमारा आ गया गेट। तो अगर ये दोनों आपस में यहां से जुड़ जाए गर्म होके, या इसमें जो स्पाइक है इसकी वजह से, या इसका जो ये पीएस में ये सर्किट लगा हुआ है ये, तो इसकी वजह से कोई चीज फॉल्टी होगी, तो गेट की ऑन की वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है, आपस में जुड़ जाते हैं कलेक्टर और इमीटर। गेट ड्राइवर सर्किट जो होता है उसमें कोई ट्रांसफर शॉर्ट हो गया, कोई रेजिस्टेंस वीक हो गई, किसी वजह से दोबारा, क्योंकि इसका फंक्शन होता है कि इसने ऑन भी होना करवाना पड़ता है, ऑफ भी इसको करवाना पड़ता है। अगर ये हो गया तो फिर भी E5 का आपका एरर आ जाएगा, जो E5 का एरर इसकी वजह से आ गया। अगर आपने ये डाला, नया डाला, फिर वही होगा, जब पीएफसी सर्किट ऑन होगा उसी वक्त फिर फौरन धमाका, और फिर ये दोबारा फिर इसी काम में हो गया। तो इसके लिए इसको चेंज करने से पहले इसका सारा पीएफसी सर्किट, ड्राइवर जो ड्राइविंग सर्किट इसका ड्राइवर सर्किट होता है वो चेक करें आप। इसके बाद अगर ये भी ठीक है तो अब इसका आईपीएम आ गया। आईपीएम का यूवीडब्ल्यू मेरी वीडियो पड़ी है, आप वो देख सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, या मेरे आपको पहले मैंने आपको ये काम करवा दिया सारा, वो आप पता है आपको ये किस तरीके से क्या करना है। यूवीडब्ल्यू पे इसके पहले यहाँ पे पर आप रखना है, इस पे नेगेटिव पैरामीटर का मीटर दे देना। वैसे मैं इसको तरह दिखा दूँ, ये मीटर दे नहीं, मीटर पर आप वो लगा के जल्दी करेगा, टाइम तो लगा देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं व्यू दे देता हूँ एक दफा। ये देखिए आप यहाँ पे पकड़े, यहाँ पे इसको मीटर को यहाँ पे, इधर मीटर को लगाना है डायोड मोड पे। डायोड मोड पे जब मीटर को लगाएंगे हम, डायोड मोड पे मीटर को यहाँ पे रखेंगे, तो एक पराब ये जब नेगेटिव पराबर डायोड मोड पे लगा के डायोड के एडजस्ट करके आपने यहाँ पे रखोगे ना, यहाँ पे, तो इसको 1 2 3 यूवीडब्ल्यू पे इसकी जो रीडिंग है वो प्रॉपर इसकी लेवल में आनी चाहिए। और इसके बाद जो जब पॉजिटिव पे आप यहाँ पे रखेगा तो दूसरी दवा यहाँ पे भी लेवल पे आनी चाहिए। अगर ये आउट हो गई, गलत हुई, कोई मसला हुआ, तो ये हमारा हाई साइड खराब होगी। इसकी वजह से भी ये हमारा E5 के एरर में चला गया। तो अब इसके बाद E5 का जो एरर है वो आता है हमारा, एक वजह ये होगी। दूसरी वजह ये होगी कि यहाँ पे पावर, जहाँ आईसी लगा होता है, अगर पावर आईसी में फॉल्ट आ गया, यहाँ पे लगा होता है पावर आईसी जो इसको एसएमपीएस ट्रांसफर को पावर देता है, उसमें मसला आ गया, तब E5 का अगर किसी वजह से ये बर्न हो गया, फिर भी E5 का एरर। अगर किसी वजह से इसमें कोई ऐसी चीज शॉर्टेज वगैरह होगी, यहाँ पे ये लगा हुआ है, रैनर लगा हुआ है 15 वोल्ट, ये शॉर्ट हो गया, फिर भी E5 का एरर। पीसीबी डेड,
यहाँ पे इसके यहाँ पे कम्युनिकेशन के लिए ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये कब्जा लगा हुआ है, फिर भी E5 का एरर। इसमें इसमें ये रेजिस्टेंस, ये सारी चीजें कुछ भी बर्न हो गया तो E5 का एरर, ये एरर में चली जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है ये आपने चेक करनी है, ये ए से लेकर जेड तक सारी चीजें देखनी होती है। किस में मसला आ गया, कम्युनिकेशन क्यों नहीं हो रही, क्या मसला आ गया, तो इसमें E5 का एरर आ गया। अगर किसी वजह से ये रिले में पॉइंट एक दूसरे से सही काम नहीं कर रहे, रिले को वोल्टेज नहीं आ रही, या कोई मसला हो गया, कुछ देर के बाद यहाँ पे पीटीसी अपने काम जो गर्म हो गए ट्रिप कर जाएगी, फिर एक दफा कंप्रेसर चलेगा, फिर E5 कंप्रेसर थोड़ा सा चलेगा, ज्यादा तो चल नहीं सकता, सिर्फ आवाज आएगी हल्की, जैसे कोई चीज थोड़ी सी मूव रूट करती है, तो फिर E5। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं इसमें E5 के बारे में जो आपने चेक करने होते हैं। बाकी रहा कि वोल्टेज का सिलसिला, वो इसके बाद इसमें जैसे जैसे आपकी क्लास आगे जाएगी मैं सारा कुछ करवा दूंगा। ये E5 पे थी, मैंने E5 का एरर आपको क्लियर करवा दिया। अब छोटे छोटे एरर इसमें आ गया, F1 का एरर आ गया। ये भी हो सकता है कि F1 का एरर, अब आप बोलेंगे जी अगर कंपनी बोलती है कि ये शॉर्टेज है तो आप E5 का एरर बता रहे हैं। अगर ये शॉर्ट हो गया, खराब हमारा आईपीएम है, लेकिन एरर E5 का है। कंपनी ने बोला कि अगर आपका आईपीएम खराब है तो F1 का एरर आएगा, तो F1 का एरर नहीं है, E5 आ गया, सही हो गया। E5 का एरर F1 का नहीं है, E5 एरर आ गया, तो भी इसमें मसला आ गया। ठीक है, अब इसमें E5 का एरर आ गया, इसकी वजह से F1 का एरर आना था, F1 का आना था, E5 आ गया। अब F1 का एरर आना था तो इसमें L6 का आ गया, L6 का आ गया जी सर, L6 का एरर आ गया। अगर L6 का L4 का आ गया, ये L6 और L4 इसकी वजह से आ गया। अब कंपनी बोलेगी ये शॉर्टेज थी तो F1 का आना था। ये भाई कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपको तजर्बे से, L4 L6 का एरर कब आता है, उस वक्त आता है जब इसके साथ सिर्फ एक चीज, ये ज्वाइंट हो रही, बाकी सारी कुछ ठीक है। तो इसमें अगर इसका टर्मिनल उतर गया कंप्रेसर का, तब भी यही एरर आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको तजर्बा से वक्त से हासिल होंगी। तो ये चीजें, उम्मीद है कि आज ये क्लास हमने आज किस पे काम किया सर, E5 F1 का आपको बताया, L6 बताया और L4 E5 ये बताए मैंने आपको एरर के किस किस बिना से, किस वजह से इस पे आते हैं। तो ये ऑनलाइन क्लास होती है हमारी। तो शुक्रिया जी। इसके साथ ही उम्मीद है कि काफी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। इसके साथ ही खुदा हाफिज। ये जो वीडियो आज मैं बना रहा हूँ, ये पीसीबी की वीडियो है, जो पीसीबी क्लास है रिपेयरिंग की, हमने एक कोर्स तैयार किया आपके लिए। जो मेरे भाई फ्रिज एसी का काम करते हैं उनके लिए बड़े मसले मसाइल इसमें होते हैं। जब भी कोई एरर आ जाए, E5 E7 F1 कोई भी एरर आ जाता है तो उनके लिए ये बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं कि भाई इसको कैसे हल करना है, इसको किस तरीके से करना है। तो मैंने इसके पूरा एक डिटेल कोर्स आपके लिए बनाया है। जैसे कि हम प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये देखेंगे हमारे पास हर तरह का पार्ट्स अवेल होता है, सब कुछ होता है। और जो बंदे हमसे आगे काम करते हैं, मिसाल के तौर पर कोई भी मसला मसाइल हो, तो हम यहाँ पे ये उसको ये पूरा हम डायग्राम भी हमारे पास हर तरह के होते हैं। तो हम बताते हैं कि कोई एरर है तो इस आईसी में है, फॉल्ट इसमें है, इसमें है, या ये जो पिन आ रही है यहाँ पे जाके कितने वोल्टेज कहाँ पे क्या होगा, क्या हो जाए, तो क्या मसले मसाइल आएंगे इसमें। तो आपके लिए थोड़ा सा मसला हो जाए, मिसाल को सेंसर खराब हो जाता है, आपको ये नहीं पता है कि ये सेंसर कौन सा है, इसमें किस तरीके से काम कर रहा है, ये पीटीसी है, एनटीसी है, ये किसका फंक्शनल क्या है, ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि इसमें किस तरीका से ये काम करेगा, ये कैसे काम करेगा, इसको चेक कैसे करना है, लगाना कैसे है, इसकी टेम्परेचर कैसे चेक करनी है आपने, क्या है सारा। बाकी ये स्टूडेंट हमारे बैठे ये काम कर रहे हैं, हमारे जो पूरे डिटेल के साथ काम करते हैं हमें यहाँ पे, क्योंकि इनके पास डायग्राम होते हैं सारे मुकम्मल। तो इसलिए ये हमने कोर्स तैयार किया मैंने, ताकि आप एक एक छोटे छोटे काम के लिए भागते हैं तो आपको वहां पे ये पूरी अवेयरनेस मिल जाए, ताकि आप वहां बैठ के आप काम कर सकें, वहीं बैठ के आप पूरा काम करें, ताकि आपको ये पता हो कि ये जो काम है ये किस तरीके से है। कोई एरर मिसाल के तौर पर F1 एरर आ गया, ये देखिए F1 है, F1 का हम आपको बताएंगे कि F1 एरर है जो इसका है, E5 है, यहाँ से आया, ये चीज यहाँ से आई, यहाँ पे वोल्टेज चेक आपने कैसे करनी है, किस तरीका से क्या करना है। और जिस बंदे ने भी ये कोर्स लेना हो मुझसे, तो वो भाई ये देखें फ्री है, पैसे नहीं है, इस नंबर पे राब्ता करे मुझसे, लेकिन व्हाट्सएप पे राब्ता नहीं करना मुझसे, कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज, इस पे राब्ता करे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका लिंक सेंड कर दूंगा जो आपके लिए फायदेमंद होगा। शुक्रिया जी वीडियो देखने का।
आप तावन करें। खुदा हाफिज।